नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के इस वीडियो में आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, एक एक जानकारी को हासिल करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले आज आया अक्टूबर का पेंशन 42% के हिसाब से। दोस्तों, आज 31 अक्टूबर है और जैसे स्पर्श ने मैसेज दिया था उसी हिसाब से आज पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो गया। कई सारे पेंशनर्स ने सुबह से मुझे जानकारी दी है कि उनका अकाउंट में पेंशन आ चुका है, लेकिन 42% के हिसाब से आया है। तो दोस्तों, आपको समझा दूं, अक्टूबर का पेंशन जैसे स्पर्श ने मैसेज दिया था 42% के हिसाब से ही आना था और उसी हिसाब से आ रहा है। लेकिन आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का अलग से एरियर 4 महीने का मिलेगा, जो कि आज ही मिलेगा। और जैसे उसके लिए भी स्पर्श ने मैसेज जारी किया है, तो वो सेकंड हाफ में मिलेगा। अब पहले स्पर्श से पेंशन क्रेडिट हो रहा है अभी। तो चलिए अगली जानकारी, 4 महीने का डीआर का एरियर भी आज होगा क्रेडिट। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 4 महीने का जो डीआर है वो भी आज ही क्रेडिट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली जानकारी, नवंबर का महीना महत्वपूर्ण। जी हां दोस्तों, नवंबर का महीना बेहद महत्वपूर्ण है। अक्टूबर का आज आखिरी दिन है और कल से क्या महत्वपूर्ण बातें हैं नवंबर के महीने में वो जानते हैं। सबसे पहले तो लाइफ सर्टिफिकेट, आपका जीवन प्रमाण पत्र ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स का नवंबर के महीने में ड्यू है। तो आपका भी अगर नवंबर के महीने जीवन प्रमाण पत्र ड्यू है, चाहे आप स्पर्श से पेंशन लेते हैं, चाहे कैसे भी आप पेंशन लेते हैं, तो आप अपना जीवन प्रमाण पत्र कोशिश करें कि 10 नवंबर से पहले पहले जो है सबमिट कर दें, ताकि आखिरी समय का जो भीड़ भड़ाका होता है उससे आप बच सकें और वो चीजें जो लाइफ सर्टिफिकेट आप सबमिट करेंगे वो जल्दी से जल्दी स्पर्श में भी अपडेट हो जाए। तो आप कैसे भी सबमिट करें, चाहे जीवन प्रमाण से सबमिट करें, चाहे स्पर्श के अंदर से ही सबमिट करें, चाहे मैन्युअली करें, चाहे डिजिटली करें, लेकिन आप समय रहते ही पहले हफ्ते में ही, हो सके तो नवंबर के पहले हफ्ते में ही जीवन प्रमाण पत्र सबमिट जरूर करें। अगला दोस्तों, ओआरओपी का थर्ड किस्त। जी हाँ, ओआरओपी का जो तीसरा किस्त है वो भी नवंबर के महीने में ही मिलना है और खूब संभव पूरे चांसेस हैं कि दीपावली से पहले पहले, यानी कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में आपको थर्ड किस्त देखने को आपके अकाउंट में मिल जाएगा। चलिए अगली जो नवंबर के महीने में इंपॉर्टेंट है, दीपावली बोनस। जी हाँ, आप सबको मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री का लेटर भी दिखाया था, जिसमें यह बताया गया, यह आदेश दिया गया है कि 10 नवंबर से पहले पहले दीपावली का बोनस क्रेडिट कर दिया जाए। और मैंने साथ ही यह भी समझाया था कि पेंशनर्स को भी लागू है और किन पेंशनर्स को लागू है। जो भी पेंशनर अप्रैल 2023 के बाद रिटायर हुए हैं उनको इस बार का जो दीपावली बोनस है वो मिलेगा। अब चलिए दोस्तों, नवंबर में अगला जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है इक्वल एमएसपी पर सुनवाई। जी हाँ, 9 नवंबर को इक्वल एमएसपी के ऊपर माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। अब उस दिन क्या होगा, ये 3:30 बजे है दोस्तों सुनवाई। तो उस दिन सुनवाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी वो तो उसी दिन बताएगा, लेकिन हम आस जरूर लगा सकते हैं कि सुनवाई हो और सुनवाई पूरी हो, कुछ ना कुछ फैसला निकल के इक्वल एमएसपी के ऊपर माननीय दिल्ली हाईकोर्ट से आए, ऐसी हमारी आशा है। चलिए अगली जो जानकारी है दोस्तों, अक्टूबर महीने का डबल पेंशन स्लिप अपलोड किया स्पर्श ने। जी हाँ, अक्टूबर महीने का जैसे आपको पता चल गया, एक बार तो आपको 42% के हिसाब से पेंशन मिलेगा और एक बार और एक चीज क्रेडिट होगा, वो 4 महीने का डीआर क्रेडिट होगा। अब दोनों चीजों का जो पेंशन स्लिप है वो स्पर्श ने अपलोड कर दिया है। चलिए लाइव मैं आपको दिखाता हूं, आपने कैसे चेक करना है, कैसे देखना है उसको। चलिए उसको देखते हैं। स्पर्श में यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा यानी कि इमेज वेरिफिकेशन करने के बाद हम लॉगिन में क्लिक करेंगे। और लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शन, जैसे आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिख रहा है माई डॉक्यूमेंट का ये, और राइट साइड में भी माई डॉक्यूमेंट का सबसे ऊपर ऑप्शन है, कहीं भी क्लिक करें। माई डॉक्यूमेंट में मैंने क्लिक किया, ये देखिए अब ये रहे 2 पेंशन स्लिप। जैसे आप देख पा रहे हैं 2 पेंशन स्लिप हैं, दोनों अक्टूबर महीने के हैं। जैसे आप देख रहे हैं महीना ऊपर अक्टूबर लिखा हुआ है और नीचे 2 पेंशन स्लिप हैं। अब इन दोनों पेंशन स्लिप को मैं खोल के आपको दिखाता हूं कि इनके अंदर क्या डिटेल्स है। अब दोस्तों ऊपर वाला जैसे पेंशन स्लिप आप खोलेंगे तो ये रहा, ये अक्टूबर महीने का पेंशन स्लिप है जैसे आप देख रहे हैं, और यहाँ पर जो महीने का पेंशन आता है हर महीना वो वाला डिटेल्स इसमें है। अगला पेंशन स्लिप जैसे आप क्लिक करेंगे, अब ये देखिए ये वो पेंशन स्लिप है जो डीआर का 4 महीने का एरियर जो मिला है, लमसम पेमेंट करके आप ऊपर देख पा रहे हैं, और जो अमाउंट है 4,528 रुपये। कल भी मैंने इन्हीं पेंशनर का आपको कैलकुलेशन करके समझाया था। ये वो वाला पेंशन स्लिप है, डीआर का एरियर का पेंशन स्लिप। तो ऐसे स्पर्श ने जो है दोस्तों अक्टूबर महीने में पेंशन भी 2 बार दिया, डीए का एरियर और मंथली पेंशन, और पेंशन स्लिप भी 2 बार
अपलोड किया। तो दोस्तों आप सबने देखा कि स्पर्श के अंदर दोनों पेंशन स्लिप जो है अक्टूबर महीने के अपलोड हो चुके हैं। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, क्या अब सर्कुलर 568 का भुगतान बैंक यानी कि सीपीपीसी करेगा या स्पर्श करेगा? कई सारे पेंशनर्स का सवाल है कि अब तो लगभग पेंशनर्स का डाटा माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है, पेंशन स्पर्श से लिया जा रहा है, लेकिन जो 568 का अगर किसी को भुगतान बचा हुआ है तो वो तो सीपीपीसी द्वारा बचा हुआ है। तो ऐसे में क्या भुगतान सीपीपीसी से होगा यानी कि बैंक से होगा या स्पर्श से होगा? ये सवाल मेरे पास कई बार आया है। तो आज मैं आपको एक लेटर दिखाऊंगा, उससे समझाऊंगा कि किस तरीके से आज के डेट में अगर भुगतान होगा तो किस तरीके से होगा। वो लेटर देखते हैं, उसको समझते हैं। दोस्तों 568 सर्कुलर का जो एरियर का भुगतान शुरू हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 2016 से। अब अक्टूबर 2016 में तो या नवंबर 16 या 2017 के शुरू में लगभग भुगतान हो गया था। तो उस समय में सारे पेंशनर्स या तो डीपीडीओ या सीपीपीसी या तो फिर ट्रेजरी से पेंशन लेते थे। तो उस समय में अगर वो भुगतान नहीं हुआ, आज अगर होना है तो वो क्या सीपीपीसी से होगा या स्पर्श से होगा? इस बात को समझने के लिए आपको ये लेटर समझना पड़ेगा, जो लेटर आप देख पा रहे हैं जो पीसीडीए ने निकाला है, और ये लिखा है सीपीपीसी को। अब दोस्तों इस लेटर में जो चीजें जो बातें लिखी गई है, जब पेंशनर ने गुहार लगाया, जब उन्होंने बोला कि उनको 568 सर्कुलर का जो है फायदा लागू था, उस सर्कुलर का एरियर मिलना था लेकिन नहीं मिला है, ये जैसे देख पा रहे हैं। तो अब जो पीसीडीए ने सीपीपीसी को क्या बोला है, उन्होंने भुगतान करने के लिए नहीं बोला है, उन्होंने ये नहीं बोला है कि उसको चेक किया जाए और पेमेंट कर दिया जाए पेंशनर को, जबकि उन्होंने ये बोला है, जैसे आप इस पैराग्राफ में, ये 2 पैराग्राफ में देख पा रहे हैं, इसमें ये बोला गया है कि भुगतान हम करेंगे, यानी कि स्पर्श की तरफ से, पीसीडीए की तरफ से ही भुगतान होगा, लेकिन जो सीपीपीसी है उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। और क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं आप जैसे देख पा रहे हैं, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और साथ ही साथ ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट। ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट होता है कितना पेंशनर का बन रहा था, कितना उनको दिया गया, वो स्टेटमेंट, और जो एरियर बन रहा था, जो भी एरियर था उनका, वो पेमेंट नहीं किया गया, ऐसा एक सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट जैसे ही सीपीपीसी की तरफ से पीसीडीए को भेजा जाएगा, उसके बाद फिर पीसीडीए स्पर्श के थ्रू से पेंशनर को भुगतान करेगा जो ये एरियर बनता है 568 का, वो आज के डेट में। तो दोस्तों आप सबने देखा कि भुगतान तो होगा स्पर्श से, लेकिन नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट जब सीपीपीसी से स्पर्श को मिलेगा तब जाकर के भुगतान होगा 568 सर्कुलर का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेके आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।